ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध की महान शिक्षाएं सदियों से असंख्य लोगों को प्रभावित कर रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि बुद्ध किसी व्यक्ति से हटकर एक समझ और किसी रूप से हटकर एक विचार हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भारत वैश्विक कल्याण के लिए नई पहल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार भगवान बुद्ध के मूल्यों का निरंतर प्रसार कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने भारत तथा नेपाल में बुद्ध सर्किट को उन्नत बनाया है। उन्होंने कहा कि चाहे वो कुशीनगर या लुम्बिनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, जहां भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति केंद्र स्थापित कर रहा है, भारत इस दिशा में समग्रता से कार्य कर रहा है। पुलिस अभिरक्षा में पूर्व सांसद अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने आज प्रयागराज में घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। कॉलोनी मेडिकल कॉलेज के पास हत्या की वारदात के दृश्य को पुनर्जीवित किया गया। इससे पहले 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने सर्किट हाउस में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा लखनऊ से आए विशेष जांच दल एसआईटी ने भी आज प्रयागराज में घटनास्थल का मुआयना किया। एसआईटी के सदस्यों ने घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच की और अधिकारियों से पूछताछ की। प्रदेश में पहले चरण के निकाय चुनाव के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया आज पूरी हो गई। कल प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटेंगे। निर्वाचन आयोग प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर पूरी नजर रख रहा है। पहले चरण में 4 मई को 9 मंडलों के 37 जिलों में मतदान होगा। ये जिले हैं गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, झांसी, जालौन, ललितपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। वहीं निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन पत्र 24 अप्रैल तक भरे जाएंगे। दूसरे चरण में 11 मई को 9 मंडलों के 38 जिलों में मतदान होगा। इनमें बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, मिर्जापुर, भदोही सहित अन्य जनपद शामिल हैं। निकाय चुनाव के दोनों चरणों की मतगणना 13 मई को होगी। प्रदेश में मिर्जापुर की 96 और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। प्रत्याशी 24 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 10 मई को होगा और मतगणना 13 मई को होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाजपा आगामी निकाय चुनाव विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ेगी। गोरखपुर में कल कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया और गोरखपुर जनपदों में निकाय चुनाव के संबंध में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में श्री योगी ने कहा कि पार्टी जल्द ही निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनता निकाय चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को विजयी बनाकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोविड संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें आज नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन में शामिल होना था, लेकिन कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें यह कार्यक्रम छोड़ना पड़ा। रक्षा मंत्री इस समय घर में ही पृथकवास में हैं और उनमें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। डॉक्टरों के एक दल ने उनकी जांच की और उन्हें आराम करने की सलाह दी है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर पिछले 24 घंटे के दौरान वर्षा होने के समाचार हैं। सहारनपुर जिले में ओलावृष्टि होने से फसलों को नुकसान पहुंचा है और आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मृत्यु हो गई है। पीलीभीत में हल्की बूंदाबांदी होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वाराणसी में शाम को आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी के समाचार हैं। वहीं मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम सामान्य बना रहने का अनुमान जताया है। प्रदेश में 17 अप्रैल से दस्तक पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम घर घर जाकर लोगों को बीमारियों से बचाव, मच्छरों की रोकथाम और कुपोषण से निपटने के बारे में जागरूक कर रही हैं। गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में दस्तक पखवाड़े के तहत बुखार के मरीजों, इन्फ्लुएंजा लक्षण वाले रोगियों, संभावित क्षय रोगियों, कुपोषित बच्चों और मच्छरों के प्रजनन स्रोत वाले घरों की सूची क्षेत्रीय एएनएम से साझा की जानी है। उन्होंने कहा है कि एएनएम ये सूची ब्लॉक में उपलब्ध कराएंगी, जिनके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।